एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें एक लड़का और उस लड़की की माँ रहती थी। उस लड़के का नाम सोहेल था। बचपन में ही सोहेल के पिता गुजर चुके थे। उसकी माँ मजदूरी कर कर सोहेल का पेट भरती थी। वह सोहेल को वहीं गांव में पढ़ाती लिखाती थी। सोहेल अब काफ़ी बड़ा हो गया था और उसके गांव की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। सोहेल के सभी दोस्त शहर जाकर पढ़ने लगे थे। सोहेल सोचता हुआ आता है कि क्यों ना आज माँ से जाकर इस बारे में मैं भी बात करूं कि मुझे शहर जाना है। सोहेल सोहेल माँ के पास आता और बोलता है, माँ मुझे भी शहर जाना है। मेरे सभी दोस्त शहर चले गए और मेरी यहाँ रहकर पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती और मेरे सभी दोस्त अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जा चुके हैं। मुझे शहर जाना है। सोहेल की माँ बोलती है कि हमारे पास बेटे इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे शहर में पढ़ा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने देती हूँ। सोहेल शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहीं किसी रेस्टोरेंट में जाकर वेटर का काम करने लगता है। सोहेल के कॉलेज में ही काव्या नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। काव्या सोहेल को रोज देखती थी कि यह कॉलेज से इतना जल्दी चला जाता है और जाता कहाँ है। क्यों ना आज इसका पीछा किया जाए और पता लगाया जाए कि सोहेल आखिर जाता कहाँ है। काव्या धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज इससे सब कुछ पूछ ही लूँगी। सोहेल धीरे धीरे रेस्टोरेंट में जाता है। काव्या भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में जाने लगती है और वहाँ जाकर सोहेल से पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आते हो और करते क्या हो। तो सोहेल बोलता है, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता हूँ और अपने सारी गरीबी का बारे में बताता है। और सोहेल की 1 महीने की फीस भी काव्या देती है और उस बार सोहेल फर्स्ट आता है। सोहेल के दोस्त सोहेल से बोलते हैं कि इस बार तुम फर्स्ट आए हो, हमें पार्टी चाहिए। तो काव्या बोलती है कि सोहेल की तरफ से इस बार पार्टी मैं दूंगी, क्योंकि काव्या सोहेल को मन ही मन पसंद करने लगती है। वह उससे प्यार करती है लेकिन सोहेल को बोल नहीं पाती। काव्या ने सोहेल और उसके दोस्तों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी। सभी दोस्त वहाँ डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। काव्या ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सोहेल को वहाँ पर प्रपोज कर दिया। तो सोहेल बोला, मैंने यह कभी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, यह सब गलत है। वहीं उसके पिता देख रहे थे। काव्या के पिता गुस्सा होते हैं और काव्या को थप्पड़ लगाते हुए बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मैंने तुझे इतनी आज़ादी ऐसे ही नहीं दी। तो सोहेल वहीं उससे सब कुछ देखता है और काव्या के पिता काव्या को लेकर घर ही चले आते हैं। काव्या मन ही मन सोचती है कि सोहेल पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, पता नहीं वो मुझसे करता है या नहीं। ऐसा सोचते हुए घर आ जाती है। सोहेल रोजाना काव्या का कॉलेज में इंतजार करता है, लेकिन काव्या कॉलेज नहीं आती है। काव्या के घर जाता है एक दिन सोहेल और सोचता है कि आज उसके पिता को सारी बात बता दूँगा, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। सोहेल धीरे धीरे काव्या की घर की ओर जाता है और घर के अंदर जाकर उसके पिता से मिलता है और अपने और काव्या के बारे में बताता है और कहता है कि मैं भी काव्या से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। आप काव्या से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन काव्या के पिता सोहेल की बेइज्जती कर कर उसे घर से निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद सोहेल के दोस्त आते हैं और बताते हैं कि यार काव्या की तो सगाई हो गई है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है। तब एक दिन काव्या शादी के मंडप को छोड़कर सोहेल के पास दौड़ती हुई आ जाती है और बोलती है कि मैं अपना घर बार छोड़कर आ गई हूँ।
तो सोहेल और काव्या कहीं मंडप में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर गांव जाकर अपनी माँ से बताते हैं, माँ हमने शादी कर ली है। और काव्या के पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि काव्या वहाँ से भाग कर आई है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब बातें सोहेल की माँ सुन रही होती है। सोहेल की माँ बोलती है, तुम दोनों ने यह सही नहीं किया। माँ बाप कितनी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं और तुम दोनों ऐसे काम कर रहे हो। फिर सोहेल की माँ बोलती है, चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम तीनों जाकर काव्या के पिता से माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि जो हुआ सो गलत हुआ। काव्या और सोहेल की माँ काव्या के पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत गलत हुआ। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर काव्या के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वे मन ही मन सोचते हैं, इस लड़की की वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है, मैं इनको मार देता हूँ। और वह सोचता है कि इसकी माँ को भी मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। वह मन ही मन सोचकर इन दोनों को मार देता है। मारने के बाद सभी मोहल्ले वालों को पता चल जाता है और वे काव्या के पिता को गिरफ्तार करवा देते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद काव्या के पिता मन ही मन सोचते हैं, काश मुझे उन तीनों को नहीं मारना चाहिए था, मुझे अपनी बच्चे काव्या की बात मान लेनी चाहिए थी। जेल में जाने से बड़ी बदनामी और कुछ नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है भले के लिए होता है और सोच समझ कर ही अपने जीवन में कदम उठाना चाहिए, गुस्से में कदम नहीं उठाना चाहिए।